बैक टू माई चैनल। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न रशियन लैंग्वेज इफ़ यू आर कमिंग टू स्टडी MBBS इन रशिया। सो गाइस, मैं बहुत यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कर दूंगी कि क्यों रशियन आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा आप पॉन्ड बोल सकते हो कि ये एक पॉन्ड है, छोटा सा प्यारा सा। इसमें इतने सारे डक्स वगैरह है, फिर इधर तो खूब सारे पिजन्स हैं। ये इतना सुंदर लगा मुझे कि लोकेशन, तो आई वाज लाइक कि यार यहाँ तो आना ही पड़ेगा मुझे। देखो कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे वो डक्स है यार। और एक्चुअली ये कोई पार्क है, मैं अभी पहली बार आ रही हूँ इधर, मैं कभी आई नहीं थी। ये एक्चुअली यहाँ पे मेरी टीबी की क्लास लग रही थी, तो मैं चलते फिरते इधर आ गई हूँ गलती से, और मुझे ये जगह दिखे तो मैं इधर आ गई। एंड बहुत सुंदर सा आप देख सकते हो मेरे पीछे है, यहाँ पे छोटा सा ही पार्क है, कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं है, बट बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब आप अगर यहाँ आके शांति से बैठना चाहो, थोड़ा इन्जॉय करना चाहो, तो ये बहुत ही प्यारा पार्क है, वो मी टाइम स्पेंड करने के लिए, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी। और लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि कैसे एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ के कबूतर बड़े ढीठ है, कितना भी उड़ा लो, कितना भी उनको भगा लो, भागते नहीं है एक तो। और ऊपर से एकदम जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम कोई भी चिड़िया वगैरह के पास जाते तो उड़ जाते तुरंत, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। आप जाओ उनके बगल में जाके खड़े हो जाओ, फिर भी बैठे रहेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। गाइस, ये आप बतख देख रहे हो, ये शायद पता नहीं सो रही है क्या कर रही है, मेरा बहुत मन कर रहा है इसको छूने का। अरे यार चली गई। छोड़ो छोड़ो, परेशान नहीं करते, दूर से ही देख के खुश हो जाते, तो उसको अपने परिवार के साथ घूमने दो। अरे अरे यही चीज़ गाइस हम विंटर्स में बहुत मिस करते हैं, क्योंकि तब तो ये पूरी जगह बर्फ़ में ही रहती है, कुछ नहीं दिखता। तो उस टाइम हमको ये सारी चीज़ें बहुत याद आती है, उस टाइम बहुत मिस करते हैं हम ये सारी चीज़ें। अभी देखो समर्स आ गए तो कितनी सुंदर लग रही है जगह, पूरी ग्रीनरी है। कहीं ना कहीं ये बर्ड्स को भी अच्छे ही लग रहा होगा, अब तो समर आ गया तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं। इसको देखो, ये मेरे बगल में खड़ी है, यही मैं बोल रही हूँ गाइस, इनको डर ही नहीं लगता, बगल में खड़े रहते ये। अभी भागी मेरे से। ये देखो, ये कबूतर पास में आ रहे हैं, इनको लगता है कि हम इनको कुछ खाना देंगे हमेशा। तो गाइस देखो, वो बच्चा अभी इनको फीड कर रहा है, तो सारे कबूतर उसी के आसपास उड़ रहे हैं, सब मंडा रहे हैं उधर ही, क्योंकि ऑफकोर्स इनको खाना मिल रहा है। और मैं यही बता रही थी आपको, ये लोग खाना देते ना, इसीलिए यहाँ के कबूतर ऐसे हो गए, पीछे पीछे भागते रहते हैं। अभी देखना, ये देखो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि उनको लग रहा है कि खाना देगा ये, और वो दे भी रहा है ऑफकोर्स। तो हमारे भी पीछे आते हैं जब हम चलते रहते, तो देखो कैसे लाइन में सब जा रहे हैं उसके पीछे। गाइस, वो एक स्टोरी नहीं थी जिसमें आई थिंक कोई फ्लूट बजाता था और उसके पीछे पूरे चूहे जो होते थे वो जाते थे, वैसे ही टाइप का सीन यहाँ मेरे को लग रहा है। वो फ्लूट नहीं, वो खाना दे रहा है और सारे कबूतर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और देखो कहाँ तक गए, वहाँ था वो बच्चा, वहाँ से वहाँ तक पूरा लगातार उसके पीछे पीछे गए हैं सारे कबूतर। आधे तो फिर स्मार्ट थे, बीच में चले गए इधर उधर, कुछ जो थे वो लालच में आगे तक गए। फाइनली उसको अब भागना पड़ गया। गाइस वो देखो, यहाँ से ट्रेन जा रही है, कितनी सुंदर लग रही है। मालगाड़ी है ऑफ कोर्स, या फिर आप गुड्स ट्रेन जो बोलते हो वो जा रही है, देखो। तो गाइस, जो सबसे पहला रीज़न आता है वो तो ये, टू इंटरैक्ट विद पेशेंट्स। गाइस देखो, नो मैटर आपकी जो भी क्लासेस लगेंगी, जो आपकी पढ़ाई होगी, वो इंग्लिश में ही होने वाली है, लेकिन जब हम पेशेंट से विजिट करने जाएंगे, जब हॉस्पिटल में जाते हैं,
तो जो हम पेशेंट से मिलेंगे उसे इंग्लिश नहीं आती, तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें रशियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, और जो हमें फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक सिखाया भी जाता है। और आप थोड़ा सा बेसिक अपना इंडिया से ही प्रिपेयर करके आ सकते हो। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो आपका मेन मोटिव है जो आपको पढ़ाई करने के लिए, वो यही है कि टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स। तो गाइस सेकंड पॉइंट आता है टू बाय ग्रोसरीज, टू बाय स्टफ्स, जो भी आपको नेसेसरी आइटम डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए होती है, वो जब आप लेने जाते हो कहीं भी, ठीक है, तो उसके लिए अब आपकी यूनिवर्सिटी में नो मैटर आप मान लो कि सबको इंग्लिश आती है, लेकिन बाहर पूरी जो सिटी है वहाँ के लोगों को नहीं आती रशियन। तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको रशियन आनी ज़रूरी है। तो इसलिए भी आपके लिए रशियन लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप रशिया आते हो। तो गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है टू ट्रैवल। तो गाइस आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ही विज़िट करने के लिए आपको कई जगह देखनी पड़ेगी, तो आपको रशियन पढ़ना, रशियन का मीनिंग आना चाहिए कि कौन सा रोड है, कौन सा बस स्टेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। तभी आप किसी से इंटरेक्ट कर पाओगे, पूछ पाओगे, जगह जो भी है वो समझ पाओगे। और गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टेटेड और रिटन इन द सिटी। ठीक है, कोई भी जगह आप जा रहे हो, कहीं कुछ लिखा है, आप कैसे समझोगे जब तक आपको रशियन नहीं आती। आपको हर चीज़ समझने के लिए, हर चीज़ चेक करने के लिए, हर चीज़ देखने के लिए आपको रशियन आनी ज़रूरी है। बिना रशियन लैंग्वेज के आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसे में आप गुम जाओगे और फिर उसके बाद आपको वापस कहीं आना भी है तो भी आपको रशियन अपना बताना पड़ेगा, कि अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको रशियन आनी ज़रूरी है, तभी आप किसी से इंटरेक्ट कर पाओगे, चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो गाइज ये चीज़ को आप अपना एक हर्डल मत समझना कि नहीं ये तो हमें कुछ नया करना पड़ रहा है, एक काइंड ऑफ टेंशन है आपके दिमाग में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हो ना, आपने सुना होगा कि लैंग्वेज जो होती है वो हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाती है। जब हम नए नए लैंग्वेजेस सीखते हैं तो ये चीज़ वही काम कर रही है आपके लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा रही है। तो आप ये सोच के चलो। दूसरी चीज़, जब आप एक नई जगह जाते हो, वहाँ के कल्चर को देखते हो, अभी जैसे देखो मैं इतनी सुंदर जगह पे बैठी हूँ, आप ऐसी नई नई जगह एक्सप्लोर करते हो, नई नई जगह को देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप हर्डल मत समझो, एक न्यू एक्सपीरियंस समझ के इसके साथ जाओ, गो विद द फ्लो, एंड डेफिनेटली यू विल लव द एक्सपीरियंस। और आप कहीं ना कहीं बहुत सारी मेमोरीज जो होंगी आपकी नई नई, आप वो लेके जाओगे, और यहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा अपने में चेंजेस महसूस करोगे। जैसे मैं हूँ, मैं कभी अपने एरिया से निकली भी नहीं थी बाहर। मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में चढ़ी थी जब मैं यहाँ इंडिया से रशिया आई थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइट चढ़ी थी। मैं डोमेस्टिक भी नहीं चढ़ी थी कभी। तो अब देखो, अब मैं ऐसी हूँ कि हाँ, मुझे कहीं भी छोड़ दो तुम दुनिया के किसी भी कोने में, आई विल सर्वाइव। तो ये चीज़ें होती है कहीं ना कहीं। तो आप भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे। जब हम बाहर निकलते हैं ना घर से, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है हमारी लाइफ में, हमारे में। तो ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेंगी हमेशा। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है टू मेक फ्रेंड्स। तो गाइज जब आप एक नई जगह आते हो तो वहाँ के लोगों से मिलोगे, जब आप उनको फ्रेंड बनाओगे कहीं ना कहीं, तो आपको उनकी लैंग्वेज ऑफ कोर्स आनी चाहिए। और यहाँ पे सबको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो हाउ विल यू मेक फ्रेंड्स इफ़ यू डोंट नो रशियन। तो बेटर है, इसीलिए आपको रशियन आनी बहुत ज़रूरी है। आप रशियन जितनी अच्छी जानोगे उतने अच्छे आपके दोस्त बनेंगे, उतनी जल्दी आपके दोस्त बनेंगे। तो रशियन इसलिए भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। So that's it for this video guys. I hope you like this video. So please don't forget to like, share and subscribe my channel, and also don't forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. So see you in my next video. Bye bye.